नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यूट्यूब पर पहले भी डाल चुका हूं इस तरीके की जानकारी एवं साधनाएं। आज मैं आपके लिए लाया हूं वास्तुशास्त्र की साधना एवं घर कैसे बनाएं जानकारी। घर भरेगा खुशियों का भंडार, यानी घर में खुशियों का भंडार भरेगा, घर सुख संपत्ति से भरपूर भरेगा अगर ऐसा घर बनाया तो। और अगर कर ली इन देव वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुदेव की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क चार्ज नहीं कटता है। आप हमसे अवश्य जुड़ें और लाभ उठाएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक संगठन, एक परिवार है। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, दोपहर का। और कोई इमरजेंसी, कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन का ज्ञान एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी डालता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बता दूं वास्तु देव के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर कैसा बनेगा और साधना भी बता रहा हूँ। अगर वास्तु दोष है, बहुत लोग कहते हैं कि मैं पितरों की भी पूजा करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं देवी देवताओं की भी पूजा करता हूँ, मैं सारे कर्म भी अच्छे करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मेरी कुंडली भी अच्छी है तब भी घर में सुख शांति नहीं है, या मैं शरीर से या मन से या धन से परेशान हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होती है। या तो वास्तु दोष होता है या फिर पितर दोष होता है, जो सनातन धर्म को छोड़ के अन्य किसी मजहब या धर्म को मानते हैं, जहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं चर्चों पर, मज़ारों पर, तो उनकी कुंडली में पितर दोष निश्चित आना है। और हिंदू करीब 50% 40% हिंदू तो ऐसा है ही जो इन विधर्मियों की पूजा पद्धति यानी जो है उसको करता है या कहीं ना कहीं पे फॉलो करता है। जैसे या तो वहाँ जाता है या अपने घर में करता है या फिर उनको प्रसाद चढ़ाता है या उनको अगरबत्ती देता है या फिर उनको मतलब हाथ जोड़ता है वहाँ पर, सेक्युलर वाला भांग नशा चढ़ा होता है। तो पितर दोष तो कुंडली में आना ही आना है। तो पितर दोष के कारण, तो पितर दोष की बात यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं वास्तु शास्त्र की बात करूँगा और वास्तु दोष का। वास्तु दोष, अब जैसे छोटी सी जगह होती है या फिर जिनको जानकारी नहीं है तो जहाँ पर लैट्रिन होनी चाहिए वहाँ पर मंदिर बना लेते हैं, और जहाँ पर मंदिर होना चाहिए वहाँ पर लैट्रिन घर में बना लेते हैं। तो फिर वास्तु दोष आता है और इससे धन हानि, जन हानि, यहाँ तक कि सर्वनाश तक हो जाता है। और अगर नहीं नाश होता है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, तो फिर आप परेशान तो जीवन भर रहेंगे ही रहेंगे जब तक वास्तु दोष निवारण नहीं होगा। देखिए, अब मैं आपको बता दूं घर में कहाँ क्या होना चाहिए। देखिए, पूरब और उत्तर के कोने में जो दिशा होती है उसको ईशान दिशा कहते हैं। ईशान दिशा में घर में मंदिर सबसे उत्तम और सबसे अच्छा होता है, पूजा का कमरा या मंदिर। और उत्तर और पश्चिम के कोने में जो होता है उसको वायु कोण या वाव्य कोण कहते हैं। वाव्य कोण में नहाने का स्थान यानी स्नानालय होना चाहिए, जिसको आज के भाषा में
बाथरूम कहते हैं, ये होना चाहिए वायु कोण में। और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। पहले तो घर में शौचालय बहुत कम होते थे या होते ही नहीं थे, लेकिन शौचालय जिसको कहते हैं मतलब जो जिसको आज के यानी पश्चिमी सभ्यता में लैट्रिन कहते हैं, तो ये नैऋत्य कोण में होनी चाहिए, पश्चिम और दक्षिण के कोने में, नैऋत्य कोण में। अब भोजनालय या जिसको आज की भाषा में रसोई कहते हैं, ये अग्नि कोण में होना चाहिए, अग्नि कोण में यानी दक्षिण और पूर्व के कोने में। अग्नि कोण में रसोई सबसे उत्तम होती है। अब अग्नि कोण की जगह पर अगर आप रसोई नैऋत्य कोण में बनाओगे और तो फिर ये समझ लो कि क्या होगा, नुकसान बहुत बड़ा होता है। और नैऋत्य कोण का काम अगर है वो अग्नि कोण में करोगे तो भी बहुत नुकसान होता है। अग्निदेव रुष्ट होते हैं और शुक्र ग्रह की भी मतलब रुष्टता मिलती है। जब शुक्र ग्रह रुष्ट होते हैं तो फिर आपको बता दें सुख सौभाग्य समृद्धि सब कुछ चला जाता है। ये तो हो गए। और कमरे, अगर अग्नि कोण में कमरा है जिसमें गृहस्थी धर्म यानी पति पत्नी शयन करते हैं, अगर तो अग्नि कोण में अगर और ज़्यादा प्रेम बढ़ाना है कमरे में तो वहाँ पर मोर के पंख लगा देने चाहिए अग्नि कोण में। तो इससे जो है प्रेम बढ़ता है। मतलब रसोई के बगल में हो सकता है ना कमरा, केवल ये तो कोने की दिशाएं बताई ना। अब रसोई के बगल में अगर होगा कमरा और पूरब तरफ होगा, रसोई के बगल में होगा, तो वो अग्नि कोण में ही माना जाएगा। और मान लो किसी किसी के घर में एक ही जगह है, भाई देखिए अग्नि कोण के बगल में भी है कमरा और वही कमरा जो है मतलब ईशान के भी बगल में है, तो फिर भैया पूरब को माना जाएगा उसकी दिशा। तो भी अग्नि कोण तो होगा ना, पूरब और दक्षिण को कोना उस कमरे में, वहाँ पे लगा सकते हैं। और घर में जैसे स्टोर रूम कहाँ बनाना चाहिए? स्टोर रूम जो है आपको दक्षिण में बहुत ही अच्छा होता है, दक्षिण में। और दक्षिण में या अग्नि कोण में यानी पानी का स्रोत नहीं करना चाहिए। पानी का स्रोत घर में सबसे उत्तम होता है ईशान दिशा में, और या फिर उत्तर में भी किया जा सकता है, और वायु कोण में भी किया जा सकता है, पश्चिम में भी किया जा सकता है, पूरब में भी कर सकते हो लास्ट। लेकिन अग्नि कोण, वायु कोण, वो अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और दक्षिण कोण में नहीं करना चाहिए। वायु कोण में कर सकते हो जल का स्रोत। अब जल का स्रोत अगर अग्नि कोण में कर दोगे तो फिर नुकसान तो होना ही होना है। या फिर अग्नि कोण जो है यानी रसोई अगर आप ईशान में बना दोगे तो भी नुकसान है। और देखिए ईशान में जिस घर में सीढ़ियाँ होती हैं, जो सीढ़ियाँ ईशान में बनाता है उसके घर में सभी लोगों में क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, और वो क्रोध में तोड़ फोड़ करना और यानी एक दूसरे को मारना पीटना या खुदकशी तक कर लेते हैं, कर सकते हैं। मतलब यानी ईशान कोण में अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए घर में। और स्टोर रूम यानी बता ही दिया कि दक्षिण में उत्तम बहुत है। अगर व्यवस्था है, कुछ मजबूरी है तो पश्चिम में किया जा सकता है, लेकिन वैसे दक्षिण में सबसे अच्छा है। और यानी राहु का कोण होता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण को सबसे भारी रखना चाहिए। मतलब अगर घर में आपके छत पे जैसे बाउंड्री या दीवारें, तो नैऋत्य कोण की और पश्चिम कोण की दीवारें ऊंची करनी चाहिए। नैऋत्य और पश्चिम की मतलब वायु कोण से लेके, और नैऋत्य कोण पश्चिम और इधर दक्षिण में भी ऊंचा करना चाहिए। पश्चिम ज़्यादा ऊंचा रखना चाहिए। और घर का ढलान भी देखिए ईशान में होना चाहिए, या पूरब भी कर सकते हो, उत्तर कर सकते हो, वायु कोण में कर सकते हो। वैसे ईशान में सबसे अच्छा है घर का ढलान। घर के बीच में, बीच की जो जगह होती है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो खाली रखना चाहिए और साफ सुथरा तो होना ही चाहिए पूरा घर। अगर ईशान में गंदगी रखोगे तो फिर धन हानि तो होना ही होना है। लेकिन
मैंने कुछ लोगों के यहाँ देखा है कि ईशान कोण में लैट्रिन बनी होती है। अब जिसके घर में अगर ईशान कोण में लैट्रिन बनी है प्रिय भाई बहनों, तो उस घर में चाहे आप कितने भी बड़े लखपति, करोड़पति, अरबोपति हो, तब भी आपका पैसा बर्बाद होना ही होना है और आपको नुकसान होना ही होना है और आपको मतलब कोई ना कोई केस लगा रहेगा, आपके ऊपर केस भी लगा रहेगा। अगर ईशान कोण में आपके यहाँ लैट्रिन बनी हुई है तो केस भी लगे रहेंगे और घर में बुद्धि भी भ्रष्ट होगी लोगों की, और आपके बच्चे जो हैं शराबी, कबाबी, मतलब या व्यभिचारी, चरित्रहीन बच्चे हो सकते हैं, बच्चियां भी हो सकती हैं और बड़े भी हो सकते हैं, बड़ों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है अगर ईशान कोण में लैट्रिन बनी है तो। जबकि मैंने अधिकांश बहुत ऐसे लोग हैं हमारे सनातन धर्म में या अन्य मजहबों में भी, देखिए वास्तुशास्त्र का भाई मजहब आप भले किसी को मानते हो, आप राम को मानते या रहीम को मानते या गॉड को मानते या वायु गुरु को मानते, अलग बात है, लेकिन कोई भी मजहब पंथ है आपका, लेकिन वास्तुशास्त्र, वास्तु दोष सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुछ जैसे कुछ लोग कहते हैं, मुस्लिम भाई लोग, कि नैऋत्य कोण में लैट्रिन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो काबा है उनका, वो अलग विषय है, वो एक अलग बात है। काबा को अपने अगर आप सजदा करते हो, मतलब या सलाम करते हो, जो भी करते हो, वो अलग बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र, वास्तु दोष सबके लिए बराबर है। और फिर अगर मान लो अगर आप जैसे कोई मुस्लिम भाई है, अब वो नैऋत्य में नहीं बनाना चाहता है, पश्चिम में बना सकता है या दक्षिण में बना सकता है, बस इतना ही। अगर उत्तर और पूर्व में बनाओगे लैट्रिन तो नुकसान तो होना ही होना है। यानी ईशान कोण में सबसे ज़्यादा लैट्रिन खराब होती है। यानी एकदम आगे आने वाली तीसरी या चौथी या पांचवी पीढ़ी में उस घर का, या दूसरी पीढ़ी में भी उस घर का सर्वनाश भी हो सकता है। उस घर में बीमार भी रहते हैं, उस घर में अकाल मतलब रोग दोष ऐसे बने रहते हैं और अकाल ऐसी व्याधाएं रहती हैं जो लगेगा कि भूत प्रेत ने कुछ कर दिया या किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, और उस घर में भूत प्रेत का भी साया बना रहता है जिसके घर में ईशान में लैट्रिन होती है। क्योंकि ईशान भगवान विष्णु की दिशा है, भगवान बृहस्पति की दिशा है, भगवान शंकर जी की दिशा है, शंकर को भी ईशान कहा गया है। और ईशान में जब आप यानी बृहस्पति के ऊपर अब जब आप राहु को लाओगे, यानी तो चांडाल योग बन जाएगा, घर में चांडाल वास्तु दोष बन जाएगा। और चांडाल वास्तु दोष होने से आपके घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि, सबकी बुद्धि धर्म से अलग होनी और नाश की तरफ जरूर बढ़नी है। और जब नाश की तरफ बुद्धि बढ़ती है तो नाश तो होना ही होना है, नुकसान होना ही होना है। जब आदमी का विपरीत समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि बदली जाती है। आपने सुना होगा कि विपरीत काले मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धे। तो जब विनाश आता है तो बुद्धि बदली जाती है। और वहाँ पहले से ही बुद्धि बदली हुई है, पहले से ही बुद्धि पाप की तरफ है, नाश की तरफ है। जो अच्छा लगेगा उसको नहीं करेंगे, जो बुरा होगा उसको उसकी तरफ मन आकर्षित होगा। ये ईशान दिशा का फल है। ईशान दिशा में अगर आप लैट्रिन बनाते हो, हालांकि मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है। इसी तरीके से अगर अग्नि कोण में अगर आप लैट्रिन बनाते हो तो फिर अग्निदेव रुष्ट होंगे। अग्निदेव जब रुष्ट होंगे तो आपके यहाँ धन हानि तो होना ही होना है, और सुंदरता में भी हानि होनी है, और हो सकता है कोई भयंकर रोग भी हो जाए, चर्म रोग या कुष्ठ रोग जैसा, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए घर की कुर्सी रोड से या गली या सड़क या कहीं पे आपका घर है तो घर की कुर्सी रोड से ऊंची होनी चाहिए। और पहले तो कुर्सी जो है रोड से लोगों की 4-4, 5-5 फुट ऊंची हुआ करती थी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी 7-7, 8-8 फुट ऊंची हुआ करती थी कुर्सी। लेकिन 4-5 फुट नहीं कर सकते, 3 फुट 2 फुट तो ऊंची होनी ही चाहिए कुर्सी, ताकि रोड अगर ऊंचा भी किया जाए तो घर नीचे में ना आ जाए। तो ऊंची कुर्सी घर की जो होती है हमेशा तरक्की कराती रहती है, प्रोग्रेस यानी उन्नति करती है। और घर में कलर, मैं साधना भी बताऊंगा इसमें, लेकिन घर में कलर देखिए, कलर अपनी राशि के हिसाब से करना चाहिए। और गृह स्वामी यानी जो गृह का मुखिया है उसका निवास भी अगर वो करे अपने घर में तो नैऋत्य कोण में निवास करना चाहिए घर के मुखिया को।
जैसे पश्चिम लैट्रिन के बगल में अगर बड़ा घर है तो लैट्रिन के बगल में एक कमरा आ जाएगा पश्चिम में, तो वो नैऋत्य ही माना जाएगा। या दक्षिण में आ जाता है लैट्रिन के बगल में तो नैऋत्य मान सकते हैं उसको आप। इस तरीके से घर के मुखिया को निवास करना चाहिए। अब मान लो वही बात, जैसे अगर पश्चिम और यानी पश्चिम अगर एक ही कमरा बन पाता है वायु कोण के और नैऋत्य के बीच में, तो भी उसमें भी तो नैऋत्य कोण तो होता ही है। तो नैऋत्य कोण में की तरफ अपना यानी दक्षिण की तरफ, पश्चिम कमरे में दक्षिण की तरफ अपना अगर निवास बनाते हैं रहने का, लेटने बैठने का, तो वो नैऋत्य ही माना जाएगा। इसी तरीके से अन्य दिशाओं में समझें, अन्य दिशा तो। और देखिए, घर में अगर टंकी आप रखते हैं, घर की टंकी, तो कायदा में वायु कोण में रख लीजिए, पश्चिम में रख लीजिए, उत्तर में रख लीजिए, और से मतलब नैऋत्य में भी रख सकते हैं। लेकिन भाई लैट्रिन अगर बनी है तो, नहीं तो नैऋत्य में ना रखिए, जहाँ तक हो पश्चिम में रख सकते हैं। और वायु कोण और उत्तर और ईशान पूरब में भी रखी जा सकती है, लेकिन अग्नि कोण और दक्षिण में तो भूल के ही नहीं रखना। और सबसे अच्छा उत्तर या पश्चिम या वायु कोण होगा, ईशान भी होगा। यानी ईशान से लेके उत्तर और वायु कोण तक ज़्यादा अच्छा है टंकी रखने के लिए घर की। घर का देखिए, लाइट से संबंधित सामान अगर रखा जाए घर में, तो पश्चिम में रखा जा सकता है, दक्षिण में भी रखा जा सकता है, लेकिन ईशान में भूल के ना बना। और ईशान दिशा को हमेशा साफ रखें। ईशान दिशा एकदम सबसे ज़्यादा स्वच्छ और पवित्र और खुशबू होनी चाहिए ईशान दिशा में। ऐसा करने से होने वाली धनहानि भी बचेगी और घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लेकिन जिनके यहाँ ईशान दिशा में अगर लैट्रिन बनी है और उनको नुकसान हो रहा है, तो ईशान दिशा में लैट्रिन उनको बंद करके वहाँ पे मंदिर बना देना चाहिए। उनका प्रैक्टिकल करके देख लेना, उनका बदल जाएगा। घर में ऑटोमेटिक उनके घर में शांति आने लगेगी और ऑटोमेटिक उनके घर में फ़ायदा होने लगेगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो ज़रूर ऐसा उपाय करें। और वास्तु दोष के लिए मैं साधना भी बता देता हूँ। देखिए, साधना से वास्तु दोष से नुकसान कम हो सकता है, लेकिन अगर वास्तु दोष है घर में पहले से बरकरार, तो बंद नहीं हो सकता। नुकसान पूर्ण रूप से ब्रेक नहीं लग सकती। ब्रेक तभी लगेगी जब वास्तु दोष आप दूर कर दोगे। वैसे वास्तु यंत्र भी लगाया जाता है जागृत करके छत पर, लेकिन उससे दोष थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता है। फिर आप तांत्रिकों के चक्कर लगाओ, भूत प्रेत ने कुछ कर दिया यही कहो, तो तांत्रिक पैसा लूटते रहेंगे और आप भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े रहोगे या डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रहोगे, बीमार बने रहोगे। जब तक वास्तु दोष का निवारण नहीं होगा तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर सकता दुनिया में। ये मेरा वादा है आपसे, यानी कि मेरा एक वचन है। और वास्तु दोष के कारण अगर कष्ट हो रहा है, वास्तु दोष अगर आपने निवारण कर दिया, तो किसी तांत्रिक और डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक लाभ मिलने लगेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ और आप करके देख लीजिए। ये आप करते हैं और अगर वास्तु दोष के आप हमसे बात करिए, कॉल करिए, बात करिए, मैं आपको परामर्श दूंगा। और भी जो भी है, बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र है, पूरे इतने वीडियो में कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पे साधना भी मैं बता देता हूँ। वैसे वास्तुदेव के कई मंत्र हैं, वैदिक मंत्र थोड़ा बड़ा होता है, तो मंत्र यहाँ पे हम बोल देते हैं। उसकी विधि भी है कि कौन सी दिशा में मुख करके करना चाहिए, घर में कौन से समय पर करना चाहिए, वो राशि के हिसाब से देखा जाता है। राशियाँ बदलती रहती हैं हमेशा, तो जैसे कौन से महीना में अगर करें तो कहाँ पे बैठ के करें साधना, तो ये आप पूछ लेना हमसे, किस जगह पर कौन से महीना में साधना करनी चाहिए वास्तु देवता की घर में। और दिशा तो भाई पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके करेंगे। और आसन इसमें लाल भी रख सकते हैं, पीला, सफ़ेद, काला कोई भी रख सकते हैं आसन। माला इसमें रुद्राक्ष की चलेगी, लाल चंदन की भी चल जाएगी, और जाप 1.25 लाख कर दें। तो इससे क्या होगा, वास्तु में यानी घर में आपके बहुत ज़्यादा बरकत होगी, बहुत ज़्यादा सब सुख सौभाग्य समृद्धि भर जाएंगे। लेकिन वास्तु दोष अगर है आपके घर में तो उसमें ब्रेक लगेगी, यानी सुख सौभाग्य समृद्धि पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा जैसे आना चाहिए। अगर वास्तु दोष का भी निवारण कर लिया जाए और ये साधनाएँ कर ली जाएँ तो आपका घर
मैं क्या बताऊं, इंद्र की अमरावती बन सकती है, इंद्रलोक बन सकता है आपका घर, स्वर्गलोक बन सकता है आपका घर, अगर आपका वास्तु दोष नहीं है घर में और अगर आप वास्तुदेव की साधना कर लेते हो तो। और ग्रहों के हिसाब से भी मैं कुछ कभी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ग्रह का स्थान किस दिशा में करना चाहिए, यानी उस ग्रह का यंत्र लगा दो या उस ग्रह का मंत्र लिख दो घर में, तो वो भी मैं बताऊंगा वैसे, और हो सकेगा तो अभी बता देता हूँ। पहले मैं मंत्र बता दूँ। जाप 1.25 लाख करना, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण, शुद्ध शाकाहारी जो ब्राह्मण हों, पवित्र हों, पूजा पाठी हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। या फिर जनेऊधारी ब्रह्मचारी छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा देना चाहिए गुरुकुल से लाके, तो भी चल जाएगा। अगर ब्राह्मण संभव नहीं है मिलना तो ब्राह्मण स्वागल स्त्रियों को भी कराया जा सकता है या कन्याओं को भी भोजन कराया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण थोड़े बहुत मिल जाए उनको ज़रूर करा दें, वैसे तो मार्जन के हिसाब से करना चाहिए। और अगर कोई नहीं मिलता तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और लाभ होगा, लेकिन देसी गौ माताओं को खिलाने का ज़्यादा फल है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके प्रियजनों में या आपके रिश्तेदारों में अगर कहीं है किसी के यहाँ वास्तु दोष है तो उनका कष्ट निवारण जरूर करिए, ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाइए ताकि उनको भी सुख शांति मिल सके। तो मंत्र मैं बता रहा हूँ, देखिए मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं बम वास्तुदेवाय हुम फट। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, ये मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वास्तुपतये नमः। और तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वास्तुपतये ह्रीं हुम फट। ये 3 मंत्र हैं। किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके आप कर सकते हैं जाप। बिना दीक्षा के कभी साधना सफल नहीं होती है। साधना काल में देसी घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ेगा, पंचमेवा का भी चढ़ेगा। और साधना रात्रि कालीन है, रात्रि में कर लें तो अच्छी बात है, नहीं रात्रि में नहीं कर सकते तो दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिन में कर लें, दिन में करें, लेकिन करें जरूर। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और अगर शाकाहारी रहते हैं साधना काल में, शाकाहारी साधना काल में तो रहना ही है, बल्कि साधना के बाद भी अगर शाकाहारी रहते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बाद में नहीं रहते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन साधना काल में तो शाकाहारी रहना ही है और साधना के बाद में भी कुछ हफ्तों तक तो रहना ही चाहिए शाकाहारी। और ब्रह्मचर्य व्रत जैसे साधना जिस दिन पूर्ण हो उसी दिन ना खंडित करें। जैसे अगर पत्नी साथ में है तो 2-4 दिन का गैप कर दें साधना पूरी होने के बाद, ताकि ऊर्जा जो है पूरे घर में और आपके तन मन में भी समाहित हो सके। ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होने से ऊर्जाएं क्षीण हो जाती हैं इसलिए। और वास्तु देव की जब साधना करें तो कम से कम 15 दिन, और वैसे तो कायदा में तो 3 महीना, अगर 3 महीना नहीं रख सकते तो 41 दिन भी नहीं रख सकते तो 15 दिन पहले से ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए ये साधना शुरू करने से पहले। इससे बहुत लाभ होगा। घर में सांप बिच्छू वगैरह नहीं निकलते हैं, घर में जैसे लोगों के शॉर्ट सर्किट होता है वो भी नहीं होगा ज़्यादा। और घर में जैसे वस्तुएं खराब होती हैं, कहीं फ्रिज खराब हो गया, कहीं कूलर खराब हो गया, कहीं एसी खराब हो गई, वो भी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वास्तु दोष है, अगर पूर्ण रूप से निवारण कर दोगे वास्तु दोष का और ये साधना करोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बता दें आपको। तो और घर में छत या दीवारों में दरारें नहीं होनी चाहिए, छत में दरारें नहीं होनी चाहिए। जिस घर में दरारें होती हैं उनके घर में रहने वालों व्यक्तियों के भी आपस में दरारें पड़ी रहती हैं, इसलिए दरारें घर में नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और घर एकदम चिकना होना चाहिए। अगर मार्बल लगवा लो, नहीं टाइल लगवा लो, अगर मिट्टी का घर है तो मिट्टी का भी खूब लिपा पोता, मतलब अब तो मिट्टी की सिटियों में कहाँ रखे, लेकिन कहीं कहीं होते भी हैं, तो मतलब एकदम चिकना घर होना चाहिए। और जिनकी जैसी राशि है उसके हिसाब से घर में कलर कर सकते हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कोई फीस तो मैं मांगता नहीं हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं तो यही मांगता हूँ कि भाई मानवता का साथ दो
और सनातनी हो तो सनातन का साथ दो। अगर सनातनी नहीं हो, किसी और जगह भी चले गए हो, तो सनातन को समझ लो। कोई मैं द्वेष नहीं रखता किसी, ना मुसलमान से, ना ईसाई से, ना सिख से, लेकिन सच्चाई मैं बोलता हूँ अपने वीडियो में। अब सच्चाई किसी को अगर कड़वी लग जाए तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। वैसे मैं तो आप सबका सेवक हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय वास्तु देव भगवान की।